राम राम। आजकल न्यूज़ चैनलों पर झंगुर बाबा के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कार्यक्रम हो रहा था। इस धर्मांतरण कार्य के लिए इस्लामिक देशों से सैकड़ों करोड़ों की फंडिंग होती थी और ये झंगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने 50 से बार इस्लामिक देशों की यात्रा की इसी धर्मांतरण के सिलसिले में। जो देश का संविधान है उसमें जो आर्टिकल 25-26 जो 1950 में अमेंडमेंट हुआ था कि को धर्मांतरण का जो कानून बना था कि कोई भी अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन किसी जोर जबरदस्ती पैसे के लालच में या किसी फोर्सफुली अगर किसी को आप कन्वर्ट कराते हो तो वो कानूनन जुर्म है, असंवैधानिक है। इस पे कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। तो सोचने वाली बात यह है कि धर्मांतरण होता क्यों है। तो इन विषयों पर सोचने के बाद में जो मेरी समझ में आता है कि ये मुख्यतः दो कारणों से होता है। पहला कारण कि हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि किसी विपरीत परिस्थिति में, किसी बुरे समय में समाज का अगर कोई वर्ग है वो आपकी हालचाल पूछने नहीं आता है, आपको बुरे समय में आपको सांत्वना देने के लिए आपके पास में नहीं आता है, तो धीरे धीरे वो उसके दिमाग में आता है कि ये समाज मेरे किस काम का। और जब ऐसे लोग जो धर्मांतरण का कार्य कराते हैं वो भांति भांति के प्रलोभन उनको देते हैं तो उनके झांसे में आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहला बताया कि धर्म का हमें ज्ञान न होना एक बड़ा कारण है, क्योंकि हम देखेंगे कि इतिहास में जो गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे थे, बहुत छोटी सी उम्र में 5 साल 7 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शहादत दे दी धर्मांतरण के लिए कि मैं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करूंगा, भले इसके लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ जाए। ऐसे बहुत सारे जो वीर हकीकत राय की कहानी है, बंदा सिंह बहादुर के बच्चों की शहादत है। तो ये सब तब था कि जब हमें अपनी धर्म संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है, अभिमान होता है कि पराये अपने धर्म में भूखे रहने की नौबत आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन पराये धर्म में हमें नहीं जाना है। पराया धर्म अपनाना यानी कि एक तरह से होता है कि अपना बाप दूसरे को बना लेना। लेकिन जो जैसे कि मैंने विषय बताया है कि अब ये धर्मांतरण का पता चलने के बाद में योगी सरकार ने बहुत कानूनी कार्रवाई भी किया। जो जंगूर बाबा था उसका जो महल था करोड़ों का, उसको जमींदोज कर दिया गया। और हिंदू संगठनों ने भी जो धर्मांतरण किए हुए थे उनको पुनः उनकी घर वापसी कराई। लेकिन क्या गारंटी है कि ये पुनः जो वापस हिंदू धर्म में आए वह धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो उसके लिए जैसा मैंने बताया कि इसके मूल कारण को समझना पड़ेगा कि धार्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। और दूसरा कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी धर्मांतरण किसी को करना है तो ऐसा नहीं कि आज उसको बताया गया वो कल धर्म परिवर्तन कर लेता है, ऐसा नहीं होता है। मान के चलिए किसी परिवार में परिस्थिति थोड़ी खराब है, ठीक है, तो परिस्थिति खराब होने के बाद में भी किसी प्रकार जीवन चल रहा है और इस बीच न तो कोई उसके रिश्तेदार उसके बारे में पता करते हैं कि तुम्हारा क्या हालचाल है, किस स्थिति में गुजर रहे हो, या न आसपास के समाज के लोग। जब वो समाज से मतलब समाज का कोई भी व्यक्ति उसके पास में नहीं जाता है, जरूरी नहीं कि आप उसकी पैसे से या किसी तरह से ही मदद करें। बहुत बार होता है कि आप उनके पास में जाके उनको सांत्वना देते हैं तो वो भी बहुत कारगर रहता है। लेकिन जब उनके पास में कोई जाता नहीं है तो और ये लोग किसी ऐसे ही मिशनरियों के और मौलानाओं के संपर्क में आ जाते हैं कि हमारे पास में आ जाओ, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को अच्छे अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा मिलेगी, सब कुछ फ्री में हो जाएगा। तो लालचवश वो अपना धर्मांतरण कर लेते हैं।
तो धर्मांतरण जो है समस्या देखेंगे ना कि ये बहुत ही बोलेंगे ना कि विकट समस्या है। झारखंड में बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पे 95 प्रतिशत हिंदू आबादी रहा करती थी। आज उन गांवों में जो हिंदुओं की आबादी 35 से 40% रह गई। तो वो कहाँ चले गए? जो हिंदू आबादी थी वो कहाँ गए? तो इनका जो पहला जो टारगेट होता है ये धर्मांतरण गैंग का, जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, जो ज्यादा करके जो वनों में रहते हैं, वनवासी क्षेत्रों में, तो इनको टारगेट करते थे। और परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि पहले जो आदिवासी बंधु अपने धर्म के स्थान पर अपने आप को हिंदू लिखते थे, अब वह हिंदू नहीं लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। आदिवासी क्षेत्रों से भी हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। यहां तक कि जो किन्नर समाज है, भारत में देखेंगे कि जो किन्नर रहते हैं ज्यादा करके वो हिंदू समाज के ही होते हैं। उनको भी इस्लाम धर्म में और दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। ये जो उनका नेक्सस है, इसमें बहुत लोग लगे हुए हैं। तो इस पे मतलब मेरा यही कहना है कि हमें जागरूक रहना चाहिए। हमारे आसपास में कोई जो हमारे हिंदू बंधु रहते हैं, तो उनके घर में कभी कुछ समस्या आती है या हमारी गली मोहल्ले में जो लोग हैं, सबके बारे में हमें उनकी जानकारी रखनी चाहिए। उनके दुख सुख में सहभागी होते रहना चाहिए। अगर हम उनके दुख सुख में सहभागी होते रहे तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये किनके संपर्क में आ रहे हैं, किसी मिशनरियों के या किसी बाबा के संपर्क में आ रहे हैं। तो हम उन्हें जो है के बारे में बता के तो ऐसे धर्म परिवर्तन की नौबत ही ना आती थी। और दूसरा विषय जैसा मैंने बताया कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म की जानकारी, जब आपको अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की जानकारी होगी कि हमारे जो पूर्वज थे, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे वीर बंदा सिंह बहादुर के जो बालक थे, हकीकत राय थे, छोटी सी उम्र में सोचिए उनके धर्म का कितना अभिमान था कि उन्होंने अपनी जान देना स्वीकार किया लेकिन पराये धर्म में जाना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे हमारा इतिहास रहा हुआ है। हम इस गौरवशाली अपने इतिहास को समझेंगे तब ये धर्मांतरण का जो है अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे कि हमारे बाबा बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं कि किसी मुल्ला मौलियों में इतनी शक्ति नहीं है कि जो उनका सामना कर सके। तो सोचिए कि हमारे धर्म में भी जो भगवान है, जो बाबा है, वो बहुत पावरफुल है। अगर ये जो मौलवी है अपने आप को ज्यादा ही ताकतवर समझते हैं, तो क्यों नहीं बाबा बागेश्वर के चैलेंज को एक्सेप्ट करें, जाए उनके सामने। उनको शास्त्रार्थ में और चीजों में अगर पराजित करते हैं तो जो बाबा बागेश्वर के फॉलोअर वो खुद ही दूसरे धर्म में अपना लेंगे। तो ये भोले भाले जो हिंदू हैं जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, उनको पैसे का लालच देकर और तरह तरह के लालच देकर जो धर्म परिवर्तन करा लेना बहुत गलत है और सरकार को इसके ऊपर कठोर कानून बनाना चाहिए। आशा करता हूँ ये विषय आपको समझ में आया होगा। और आप भी देखिए कि ये धर्मांतरण ऐसा नहीं कि हम न्यूज सुने सो गए दूसरे दिन फिर से अपनी जो रेगुलर, इसमें थोड़ा सा हमें सोचने की भी आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत विकट समस्या आगे आने वाले समय में होने वाली है। हमारे जो देश में बहुत सारे जो जिले थे जो कभी बहुसंख्यक हिंदू हुआ करते थे, अब हिंदू माइनॉरिटी में हो गए उन जिलों में। चिंता का विषय है। सोचिए आसपास की जो डेमोग्राफी जो चेंज होता है तो उस पर भी ध्यान रखिए कि हमारे आसपास में क्या परिवर्तन हो रहा है। पहले हमारे आसपास में मोहल्ले में कितने 100-200 घर हिंदू परिवार के हुआ करते थे। अब वहां पे क्या 100-200 अभी भी है या कोई बाहर के लोग आ गए, कुछ और भी वहां पे चर्च या मस्जिद का निर्माण हुआ, मतलब निर्माण हुआ तो कहीं आसपास में उनके मानने वाले भी लोग वहां पे रहते होंगे। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? तो इन सब बातों में हमें थोड़ी से जागरूक होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय सिया राम।